Hello, Achievers. Welcome to Mr. UPSC. I hope you all must be doing very well. First of all, it's my humble request, and I urge all of you to watch this lecture either at 1.5x or 1.75x. Ethics and essay were something which are absolutely marks fetching. बहुत ज़्यादा आपको स्कोर दिलवाता है. Secondly, it is something whenever I get bored, I start answer writing of ethics और essay. ये करने में मज़ा आता था मुझे. ठीक है. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट एंड दीज नोट्स हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड इन माई टेलीग्राम चैनल. द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. सिलेबस देख लेते हैं. एक एक पॉइंट वाइज चलेंगे. इसेंस देखेंगे एथिक्स का, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स देखेंगे, फिर कॉन्सिक्वेंसेज, ये वो सब देखेंगे. ठीक है. बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव फेस्ड, मैं सिंस आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, मुझे पता है कि कहाँ पे जाके परेशानियाँ आती हैं. फॉर एग्जांपल एथिक्स और मोरालिटी में परेशानी आती है, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में परेशानी आती है, वैल्यूज़ और मोरालिटी में परेशानी आती है. इन सभी के डिफरेंसेस विद एग्जांपल्स देखेंगे. ठीक है. तो चलो लेट्स स्टार्ट. एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. यार स्टार्ट करने से पहले ना मैं पानी पी लूँ, बाद में टाइम नहीं मिलेगा. सॉरी फॉर दैट. हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं. एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. एथिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस की इंटरलिंकेज देखेंगे, उसके बाद इसके एसेंस, डिटर्मिनेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स का रोल इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स. पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद ह्यूमन वैल्यूज़ पे चलेंगे. ठीक है. चलो इतना देखते हैं पहले. एथिक्स. एथिक्स होते क्या हैं? लेट मी एक्सप्लेन यू एथिक्स और मोरालिटी का यहीं पे डिफरेंस. एथिक्स होते हैं व्हेन योर सोशल नॉर्म्स या सोशल वैल्यूज़, सोसाइटी की वैल्यूज़ डिटर्मिन योर एक्शन कि वो गुड है या बैड है. दैट इज़ कॉल्ड एथिक्स. मोरालिटी क्या होती है? आपके खुद के प्रिंसिपल्स एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि वेदर एन एक्शन इज़ बैड और गुड. तो ये डिफरेंस है. ठीक है. योर एथिक्स इज़ डिसाइडेड बाय योर सोसाइटी, योर मोरालिटी इज़ डिसाइडेड बाय योर ओन प्रिंसिपल. दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. लेट्स सी अ फॉर्मल डेफिनेशन. अच्छा, यहाँ पे फॉर्मल डेफिनेशंस होंगी, बनी बनाई डेफिनेशंस हैं, रेडीमेड, इन्हें याद कर लेना. उसके अलावा साथ में एग्जांपल्स भी होंगी और कोट्स भी होंगे. अच्छा, ये ना एक थिंक आई एस चैनल है, मैंने उनसे परमिशन ली है और इनके PDF जो कि 22 पेजेस में, मेरे ख्याल में 20 पेजेस में इन्होंने सारा एथिक्स का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया. इसका भी मैं PDF अपलोड कर दूंगा चैनल पे. PDF यही है जो मैंने ये सब कुछ डाला है ना, इसी के बीच में ही है, लेकिन स्टिल इफ़ यू वांट इट स्पेसिफिकली डिफरेंट तो मैं दे दूंगा. जैसे ये वैल्यूज़ होगी, मोरालिटी होगी, एप्टीट्यूड हो गया, एटीट्यूड हो गया, इनकी डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स, इनके रिलेटेड कोड्स. ठीक है. चलो देखते हैं. अब एथिक्स है क्या? सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स which society places on itself and which helps guide behavior, choices and actions. जो आपके behavior, choices और actions को guide करे वैसे सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स. ठीक है. उन्हें कहते हैं एथिक्स. याद कर लेना ये एज इट इज. सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स विच सोसाइटी प्लेसेस ऑन इटसेल्फ विच हेल्प्स टू गाइड आर बिहेवियर्स, चॉइसेस एंड एक्शंस. ठीक है. द पर्पस इज टू अचीव सम्मम बोनम. ये कुछ लीगल टर्म है. सम्मम बोनम क्या होता है? सोशल लीगल टर्म है. सोशल हार्मनी और प्रॉस्पेरिटी को अटेन करना इस सम्मम बोनम. ये अगर लिख दोगे वहाँ पे तो अच्छा रहेगा. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर अपहोल्डिंग हिज प्रोफेशनल एथिक्स बाय ऑपरेटिंग अ मर्डरर. एक मर्डरर आया, मर्डरर का ऑपरेशन करना है. हालांकि वो मर्डर को बचाना किसी का मन नहीं करता, लेकिन डॉक्टर को बचाना पड़ेगा क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिज और हर प्रोफेशनल एथिक्स. ठीक है. टेररिस्ट आया, टेररिस्ट की जान बचानी पड़ेगी क्योंकि बाद में उसे इंटेरोगेट करना है, उससे राज उगलवाने हैं. ठीक है. टेररिस्ट की भी जान बचानी पड़ेगी. तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स. ठीक है. अब कोट्स. एथिक्स आर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, नॉट apparent टू द नेकेड आई बट can be felt instantaneously in specific conditions and visible when power is switched on. ये चीज़ें आप खुद पढ़ सकते हो. ठीक है. It is not laws which build a person, it is ethics which cultivates a person. ये ऐसी चीज़ें ना कंक्लूजन वगैरह में बहुत काम आती हैं. अब ethics is a code of value which guide our choices
एंड आवर एक्शंस डिटर्मिन द पर्पस एंड कोर्स ऑफ आवर लाइव्स। ये किसने बोला है? आयन रैंड, ठीक है, आयन रैंड ने बोला है। अगर आपको ये डेफिनेशन लिखनी है ये लिख देना, तो इसे साथ में कोट कर देना, वरना ये डेफिनेशन लिख देना, ठीक है। एथिक्स क्या नहीं है? एथिक्स इज़ नॉट मोरालिटी। मोरालिटी हमने देखा है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच डिटरमिन स्टैंडर्ड्स फॉर आवर एक्शंस टू बी गुड और बैड। Ethics is not religion. Ethics is not following a law. Ethics is not culturally accepted norms. ठीक है, ब्रांचेस देख लेते हैं एथिक्स की। अब एक मिनट, आप हमने क्या क्या देख लिया? एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस, ओके, इसका भी देख लेते हैं। एथिक्स हमने देख लिया है, और यहाँ पे वैसे मैंने लिखा हुआ है, तो चलो इसे इरेज करके, मैं इरेज क्या करना है, लिखा ही हुआ है तो यहीं पे पढ़ा देते हैं। एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस की इंटरलिंकेज समझते हैं। ह्यूमंस सिंस इट्स इंसेप्शन आर ऑलवेज इवेल्युएटिव इन नेचर। खुद को तो इवेल्युएट करती हैं, दूसरों को भी इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। देयरफॉर दे एनालाइज अदर्स एक्शंस के दूसरे क्या कर रहे हैं, एंड कमेंट इफ़ दोज एक्शंस आर गुड और बैड। वो होती है ना मोहल्ले की आंटीज़ जो दूसरों की लड़कियों को जज करती है कि कपड़े छोटे पहने हैं, बाद में उनकी खुद की बेटी दूसरे लड़के के साथ पकड़ी जाती है। आई एम सॉरी, थोड़ा ब्रूटल हो जाता हूँ। चलो, व्हेन दीज एक्शंस आर प्योरीफाइड, तो वो ना एथिकल ह्यूमन एक्शंस कहते हैं। प्योरीफाइड मतलब, एक मिनट, दिस इज़ नथिंग बट अ जजमेंट, सोसाइटी जजेस यू, ठीक है। ये जजमेंटल एक्शंस हैं। वाई? बिकॉज ह्यूमन्स आर ऑलवेज इवेल्युएटिव इन नेचर। व्हेन दीज एक्शंस आर प्योरीफाइड, जो सेल्फलेस मोटिव से किए जाएं, एथिकली अच्छे किए जाएं, सोशल स्टैंडर्ड सेट्स में किए जाएं, उसके बाद दोज एक्शंस बिकम एथिकल ह्यूमन एक्शंस, ठीक है। और जब ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, देन इट बिकम्स अ नॉर्म। तो नॉर्म डिसाइड हो जाते हैं और सभी को वो नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है टू बिकम एथिकल, अनलाइक इन मोरालिटी। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको मोरालिटी और एथिक्स में डिफरेंस पता चल जाए। मोरालिटी is a set of principle which places standards on a human action to be good or bad, ठीक। एक और देख लेते हैं, ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। ये ब्रांचेस क्या हैं? ये ब्रांचेस इज नथिंग बट डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, ठीक है। अब ये देखने लगेंगे ब्रांचेस। ओके, मैं देख लूँ कुछ रहता तो नहीं, और डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, ओके ठीक है, करते हैं फिर। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स ना, सबसे पहले लिख लेना, दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट विच वॉज गिवन बाय लॉरेंस कोलबर्ग। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में कहते हैं कि ये ना इट स्टडीज़ द हिस्ट्री एंड द एवोल्यूशन ऑफ एथिक्स, कि एथिक्स बना कैसे एवोल्यूशन हुआ। और फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल दिया है कि फैमिली और मैरिज का क्या रोल था इसके एवोल्यूशन में और हिस्ट्री में। ये बताता है कि कौन से नॉर्म्स हैं सोसाइटी में, कौन से कस्टम्स हैं, कौन से टैबूज़ हैं। टैबूज़ मतलब ऐसी चीज़ें जो मनाही है जिन पे, ठीक है। दीज आर ऑल डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। These ethics evaluate people's moral beliefs. लोगों के moral beliefs को समझती है। अगर वो समझेगी उसके बाद ही तो एवोल्यूशन को समझ पाएगी ना, कि आज लोगों के क्या moral beliefs हैं, पहले कौन से थे, उसके बाद पूरे एवोल्यूशन को अंडरस्टैंड कर रही है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। ये ना आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इट इज़ वेरी अनलाइकली कि ब्रांचेस ऑफ एथिक्स बता दो, बट आपको ना बस ब्रैकेट में डिस्क्रिप्टिव एथिक्स लिखना होता है। ये सारा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आता नहीं है। तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल और टू कोट कि आपको थोड़ी टेक्निकलिटीज़ पता है, तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स आप ब्रैकेट में लिख दोगे या एग्जांपल में लिख दोगे। नॉर्मेटिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये ना नॉर्मेटिव एथिक्स बताता है कि सोसाइटी में कौन से नॉर्म्स हैं विच गाइड्स ह्यूमन एक्शंस एंड बिहेवियर। ह्यूमन के एक्शंस या बिहेवियर को डिटरमिन करते हैं। हाउ एन इंडिविजुअल शुड कट और बिहेव इन अ सोसाइटी, दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मेटिव एथिक्स। इसके अब सब पार्ट्स हैं कुछ नॉर्मेटिव एथिक्स के।
वर्च्यू एथिक्स, ये बताते हैं कि जो फोकस है ना वो आपके करेक्टर पे किया जाता है, करेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड नॉट फॉर्मल रूल्स ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे सोसाइटी के रूल्स नहीं डिटर्मिन करेंगे कि आपका एथिक्स सही है कि नहीं है, यहाँ पे आपका जो करेक्टर है वो डिटर्मिन करेगा आपके वर्च्यूज़ कैसे हैं। ठीक है, शीलम परम भूषणम पढ़ा है ना, लवासना की टैगलाइन, करेक्टर इज़ द प्राइम वर्च्यू। शीलम, शील मीन्स करेक्टर, परम प्राइमरी, भूषणम वर्च्यू गहना। ठीक है, सेकेंड थिंग, अच्छा ये मैं अभी ऊपर ऊपर से करवा रहा हूँ, जब हम फिलोसफी का पार्ट पढ़ेंगे ना, ये वाला कहाँ पे गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। देखो, इंपॉर्टेंट टू कोट इन एनी आंसर और कॉन्सेप्ट, तब मैं बताऊँगा कि डिओंटोलॉजी क्या होता है, टेलियोलॉजी क्या होता है, यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ ताकि कुछ रह ना जाए। ओके, अब और देखते हैं नॉर्मेटिव पार्ट्स का, ये 2.1 आ गया, 2.2 देख लेते हैं। 2.2 क्या है, कॉन्सिक्वेंशलिज्म, कि आपके जो एक्शंस हैं उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो डिटरमिन करेंगे वेदर द एक्शन वाज एथिकल और नॉट। ठीक है, एग्जांपल डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आई थी, हालांकि जुडिशरी का वो काम नहीं है, वो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड चला जाता है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इंश्योर्ड कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी बनी रहे, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ना किया जाए इस तरीके से कि कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ही बदल जाए। ठीक है, और 2.3, अच्छा यूटिलिटेरियनिज्म भी इसी में आता है, वो बाद में बात करेंगे क्या होता है यूटिलिटेरियनिज्म। इट बेसिकली मीन्स कि ग्रेटर गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। डिओंटोलॉजिकल एथिक्स, डी से डिओंटोलॉजिकल, डी से ड्यूटी। अगर आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हो तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शन, आपका जो एक्शन होगा वो एथिकल होगा, अगर आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो। कैसे, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल महाभारत में भीष्म पितामह की ड्यूटी थी कि वो हस्तिनापुर को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, हस्तिनापुर को प्रोटेक्ट करें, तो इसी कारण से वो कौरवों के साथ हैंड में खड़े थे, क्योंकि कौरवों का राजा था दुर्योधन, और राजा के साथ खड़ना उसका कर्तव्य था। ठीक है, तो इसलिए वो एथिकल था फ्रॉम द डिओंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, बट क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत थे तो फ्रॉम द यूटिलिटेरियनिज्म पर्सपेक्टिव और फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंशलिस्ट पर्सपेक्टिव इट वाज अनएथिकल। ठीक है, इसलिए भी कृष्ण जी ने इन्हें मारा था और इनके अगेंस्ट थे, मारा तो अर्जुन ने था। ठीक है, तो ये समझ आया। अब मेटा एथिक्स पे जाते हैं। लेट मी इरेज दिस, ये बड़ा हैफाजर्ड सा कुछ हो गया। मेटा एथिक्स, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, जो रियलिटी है उसके पीछे जाकर देखना। इट स्टडीज़ द ओरिजिन एंड द मीनिंग ऑफ एथिकल कॉन्सेप्ट्स। ये क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि हमारी जो इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन कैसे स्टार्ट हुई, उसका ओरिजिन कैसा था। एग्जाम्पल, हाउ वी परसीव कि एक डिसीजन इज़ गुड और बैड, कैसे हम परसीव करते हैं, कैसे हम सोचते हैं कि एक डिसीजन सही है या गलत है। तो ये है मेटा एथिक्स, रियलिटी के बियॉन्ड जाके देखना। अप्लाइड एथिक्स क्या है, रियल टाइम एग्जांपल्स में हम एथिक्स को अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या वो सही है कि गलत है। फॉर एग्जांपल अबॉर्शन, यूथनेशिया। यूथनेशिया क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक इंसान जल गया, ठीक है, जल गया, अब वो इतनी दर्द में है कि उससे जिया नहीं जा रहा, मतलब वो रो रहा है, तड़प रहा है, उससे जीने का मतलब ही नहीं है और, ठीक है, ठीक होने में टाइम लगेगा, तो वो ना उसे मार दिया जाता है दवाई देके, दवा दे दी जाती है। आफ्टर गिविंग अ मेडिसिन द डॉक्टर एंड्स द लाइफ ऑफ द पर्सन। दो तरह का होता है, एक्टिव यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया। इंडिया में पैसिव यूथनेशिया अलाउ है, एक्टिव यूथनेशिया नहीं अलाउ। एक्टिव मतलब एक बार ही दवाई दी और ख़त्म कर दिया, पैसिव यूथनेशिया मतलब थोड़ा थोड़ा करके मारा। ठीक है,
तो चलो उस पर नहीं जाते। अबॉर्शन और यूथनेशिया, और उसके अलावा कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है, ये अप्लाइड एथिक्स है। तो ये डायमेंशन समझ आ गई। ये 4 डायमेंशंस लिखो। नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर हमने और देखी थी कौन सी, वर्च्यू एथिक्स, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स, डिओंटोलॉजिकल एथिक्स, ठीक है। कॉन्सिक्वेंशलिस्ट को टेलियोलॉजिकल एथिक्स भी बोलते हैं। तो चलो ये हो गया। डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं एथिकल बिहेवियर के? हमारा एथिकल बिहेवियर कौन सी चीज़ें डिटर्मिन करती हैं, वो फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले तो पर्सनल वैल्यूज़ और मॉरल्स क्या हैं आपके। पर्सनल वैल्यूज़ और मॉरल्स मतलब आपके खुद के कौन से स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स हैं, वो बताएंगे कि आपको कौन सा एक्शन एथिकल है या नहीं है। लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फॉर एग्जांपल कुवैत या कतर में लॉज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है व्हेन एवर इट कम्स टू ईव टीजिंग और लड़कियों को छेड़ने में, ठीक है। तो वहाँ पे ये काम बहुत ज़्यादा अनएथिकल होगा। वेर एवर इट कम्स टू सोमालिया, तो वहाँ पे लड़कियों के साथ छेड़खानी वगैरह ज़्यादा होगी क्योंकि लॉज उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑल्सो डिटर्मिन्स योर एथिकल बिहेवियर। सोशो कल्चरल नॉर्म्स, आपकी सोसाइटी उस एक्शन को कैसे देखती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर इन स्लम्स, तो हो सकता है इन सम स्लम्स चोरी करना उतना बड़ा अपराध ना हो, ठीक है। बट वेन एवर इट कम्स टू पॉश एरिया, पॉश होता है कि पॉश होता है, ओके आई डोंट नो, बहुत एक अच्छा इलाका है, वहाँ पे अगर आप चोरी करते पकड़े जाते हो तो आपको सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट दोबारा नहीं मिलती। एजुकेशनल अवेयरनेस, हाउ मच यू आर अवेयर, हाउ मच यू आर एजुकेटेड, व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ नॉलेज, दैट डिटर्म्स योर एथिकल बिहेवियर एज वेल। अच्छा, इन सारी चीज़ों के साथ ना एक एग्जाम्पल देना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जिनमें ना ये एग्जांपल्स ना आपको धीरे धीरे बिल्डअप करनी पड़ेंगी। एग्जांपल्स मैंने आगे दी हैं, बट वेयर टू पुट विच एग्जांपल ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। ओके, पीयर ग्रुप, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है। फ्रेंड्स, किन लोगों के साथ आप हैंग आउट करते हो, दैट ऑल्सो डिटर्मिन्स योर एथिकल बिहेवियर। चोरों के साथ रहोगे तो चोरी सीखोगे, बिजनेसमैन के साथ रहोगे तो बिजनेस माइंडेड पर्सन बनोगे। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, किसी बिजनेस में काम कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, व्हाट इज़ द वर्क कल्चर देयर, हाउ द अदर पीपल्स आर ट्रीटिंग यू, दैट डिटर्मिन्स योर एथिकल बिहेवियर, ठीक। सिचुएशनल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि चोरी करना गलत है, ठीक है, लेकिन मैं 7 दिन से भूखा हूँ, मुझे पता है कि मुझसे अब चला भी नहीं जा रहा, मैं ख़त्म होने लगा हूँ, 8वें दिन मैं रुक नहीं सकता, तो चोरी करना उस सिचुएशन में मेरे लिए ठीक हो जाएगा। मेरे एथिक्स बदल गए ना, एथिक्स बदल गए ना, मेरी मोरालिटी बदल गई, मेरे एथिक्स बदल गए। तो ब्रेड चोरी करना मेरे लिए वो एथिकल बन गया, ज़रूरी बन गया। तो सिचुएशंस भी आपकी डिटर्मिन करती हैं कि हाउ योर एथिकल बिहेवियर इज़ गोइंग टू बी डिटर्मिन्ड। लीडरशिप एंड रोल मॉडल्स, आपके लीडरशिप कौन है। फॉर एग्जांपल आपने वो मीम देखा होगा जिसमें वो कहता है कि मैं संजय बाबा का फ़ैन हूँ, चोरी करना शौक़ है, मैंने इतने मर्डर किए, फिर से भाग जाऊँगा, बिल्लू फरार हो जाएगा तुम्हारी जेल से, ठीक है। वही है सब, लीडरशिप एंड रोल मॉडल। On the other side, there is a person who admires Dr. APJ Abdul Kalam. This is the difference. Religious and philosophical beliefs. आपके beliefs, आपके religion also determines economic incentives. आपके लिए for example चोरी करना गलत होगा, 1000 रुपये चोरी करना आपके लिए गलत होगा, आप नहीं करोगे। गलत तो क्या, आप नहीं करोगे। On the other side, आपको पता है कि आपको चोरी छोड़ो, एक गलत काम करना है, उसके आपको 1000 रुपये मिलेंगे, आप नहीं करोगे, आप बोलोगे अनएथिकल है। वही सेम काम करना है, बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, वो सेम काम करना है, उसके आपको अब 10 लाख मिलेंगे, आप एक बार सोचोगे ना कि भैया अमाउंट बड़ी है, कर लें, इतना भी अनएथिकल नहीं है। तो वही है, इकोनॉमिक इंसेंटिव डिटर्मिन। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये देंगे टू स्लैप योर फ्रेंड। मैं तो वैसे 10 रुपये में मार दूँ, पर ठीक है, सॉरी, भावुक हो गया, सॉरी। ओके, एसेंस ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। अब हमने क्या देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, एसेंस देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट्स हमने देख लिए, डायमेंशंस हमने देख ली, एसेंस देखते हैं। अब ये मैंने सिर्फ आपके लिए लिख दी एक पेज पे, वरना ये ज़रूरी नहीं था। एसेंस क्या होते हैं, एथिक्स क्या करता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है, खुद को दर्शाता है कि हमारी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है, करेक्टर कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है। डिसीजन मेकिंग में इट हेल्प्स, अकाउंटेबिलिटी इट क्रिएट्स, रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन में इट हेल्प्स,
सोशल एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव इट क्रिएट्स, डिटर्मिन द वैल्यूज़, और वैल्यूज़ से हमारे एक्शंस डिटर्मिन होते हैं। अब एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये रहा, ठीक है, ये देख लेते हैं। उसके बाद चलेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ पे। सिलेबस देख ही लेते हैं यार एक बार बार यहाँ पे आना पड़ रहा है। ये देखने के बाद ना हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस भी देख लेंगे। उसके बाद ह्यूमन वैल्यूज़ देखेंगे, वैल्यूज़ क्या होता है उसकी डेफिनेशंस देखेंगे। उसके बाद वी विल लर्न लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ एंड टीचिंग्स ऑफ अ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। देन वी विल अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़। 3 चीज़ें हैं, फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हाउ दे इनकलकेट वैल्यूज़ इन ह्यूमन बींग्स। अच्छा, जो ये है ना लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ग्रेट टीचर्स, फार्मर्स, ये ना इसी में देखेंगे, कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स, ठीक है। तो अभी यही देखेंगे, देखते हैं। एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशन। प्राइवेट रिलेशन में कौन सी चीज़ें ध्यान में आती हैं? प्राइवेट में फैमिली होगी, आपकी स्पाउस होगी, आपका पार्टनर होगा, आपके फ्रेंड्स होंगे। पब्लिक रिलेशन में क्या होगा? आपको सोसाइटी होगी, आपका ऑफिस होगा। अच्छा, प्राइवेट में आपका सेल्फ भी आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको। एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशन, सेल्फ, हाउ यू वैल्यू योर सेल्फ, गुड और बैड, इन फॉर्मल रिलेशन विद सेल्फ। खुद के साथ इनफॉर्मल रिलेशन होते हैं, ठीक है। अब इट ऑल्सो डिटर्मिन्स के आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो कैसी हैं, आप अपने एक्शंस को कितना हद तक गुड मानते हो, कितनी हद तक बैड मानते हो, ठीक है। फैमिली में देखते हैं, स्पाउस आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, चिल्ड्रन आते हैं, एट्सेट्रा। फीलिंग ऑफ लव होती है, इफेक्शन होता है, रिस्पेक्ट होती है। ड्यूटीज़ एंड प्रिविलेजेस की बातें होती हैं। सम ड्यूटीज़ आर देयर, सम प्रिविलेजेस आर देयर इन द फैमिली। डिटर्मिन्स योर सेल्फ ऑल्सो। आप अच्छा, फैमिली आपकी सेल्फ भी डिटर्मिन करती है, ठीक है। उसके बाद ग्लोरी एंड हैप्पीनेस, सैडनेस एंड ग्रीफ। यार 1 मिनट यार, आई हैव टू गो, बस 2 मिनट आएंगे। आई एम सॉरी, नो वन वॉज एट होम, तो काम करने थे, कोई आया था गेट पे। एडिट वगैरह नहीं करने बैठूंगा यार, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। अब कहाँ पे थे? फैमिली में हमारी ग्लोरी, हमारी हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारी चीज़ें आती हैं, और ऑल दीज थिंग्स। हमारे कुछ इमोशंस भी आते हैं। फ्रेंड्स में फ़न, क्लोजनेस, रिस्पेक्ट, नीड, असिस्टेंस, कंपैटिबिलिटी, ये सारी चीज़ें ना हमारे एथिक्स को डिटर्मिन कर देती हैं। इसलिए एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशन है। पब्लिक रिलेशन में हम देखते हैं हमारे फॉर्मल रिलेशंस होते हैं, प्रेडिक्टेबल चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमें नॉर्म्स पता है। हमें पता है कि अगर बदतमीज़ी करोगे किसी के साथ तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा सोसाइटी पे, सोसाइटी नेगेटिवली रिएक्ट ही करेगी। एक्सटर्नली इम्पोज्ड, बाहर से आपके ऊपर प्रेशर है, सोसाइटी ऐसा चाहती है। LGBT नहीं एक्सेप्ट करते लोग, लिव इन नहीं एक्सेप्ट करते, इवन लव मैरिज नहीं एक्सेप्ट करते सोसाइटीज़ में, ठीक है। तो एक्सटर्नली इम्पोज। सोशल ऑब्लिगेशंस है कुछ। सोशल ऑब्लिगेशंस क्या है? बच्चे बड़े हो गए, पेरेंट्स का ध्यान रखना है, पेरेंट्स को बच्चों का ध्यान रखना है। इसी के कारण तो ये इक्विलिब्रियम बना हुआ है फंक्शन का, ठीक है। चलो ये हो गया। अब वैल्यूज़ पे आते हैं। फाउंडेशनल वैल्यूज़, व्हाट आर वैल्यूज़? वैल्यूज़ आर स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। वैल्यूज़ क्या करती हैं? हमारे एक्शंस को डिटर्मिन करती हैं। ये वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ गाइड्स आर एक्शंस, और these values are determined by ethics and morality, ठीक है। और डायग्राम में बना हुआ था, मैंने ऐसे बना दिया। These values are guiding lights। एग्जाम्पल देखो, शांति, एकता, सद्भावना, इंडियन वैल्यूज़। वैल्यू ऑफ पेट्रियोटिज्म, ऑल्ट्रुइज्म, उसे भी व्हेन देयर इज़ टू मच इंटीग्रेशन तो ऑल्ट्रुइज्म बोलते हैं।
फॉर एग्जांपल अ फौजी इज़ गोइंग टू फाइट अ वॉर। हर घर तिरंगा कैंपेन, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये वैल्यूज़ है कैंपेन, ठीक है। अब ये पढ़ सकते हो कोट्स। मोरालिटी देख लेते हैं। मोरालिटी हमने देखा था एथिक्स और मोरालिटी में, दीज आर द इंडिविजुअल ओन प्रिंसिपल्स कंसर्निंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। खुद के प्रिंसिपल्स हैं जो बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग मे बी कंसिडर्ड इमोरल एंड मॉरल इन डिफरेंट सोसाइटीज़। सती कंसिडर्ड मॉरल इन द पास्ट, सती पहले कंसिडर्ड मॉरल, ठीक है। विडो रीमैरिज नहीं होती थी, नियोग हो जाता था। मोरालिटी की वो कोट देख लेना। एटीट्यूड बाद में देखते हैं क्योंकि एटीट्यूड का डिफरेंट चैप्टर है। वैल्यूज़ आर द इंड्योरिंग बिलीफ सिस्टम टू गाइड ह्यूमन बिहेवियर। इसकी डेफिनेशन हमने वैसे ऑलरेडी देख ली है, लेकिन अब देख लेते हैं सिलेबस में पूछा था कि फैमिली का रोल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटी का रोल इन इनकलकेटिंग द वैल्यूज़ इन अ पर्सन, ठीक है। फैमिली हेल्प्स इन सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन होती है एक बच्चे की, जब वो बड़ा होता है तो इट डिटर्मिन्स योर वैल्यूज़। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि योर होम इज़ योर फर्स्ट स्कूल एंड योर पेरेंट्स आर योर फर्स्ट टीचर्स। तो ये भी तो लिख सकते हो ना, ठीक है। इमोशनल कोऑपरेशन एंड एम्पैथी, डिफरेंसेस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, वेरियस लर्निंग्स, पेरेंटल टीचिंग के वही फर्स्ट टीचर पेरेंट्स होते हैं। फैमिली का स्ट्रक्चर, पेट्रियार्कल और मैट्रियार्कल एट्सेट्रा। रोल मॉडलिंग, आपका रोल मॉडल कौन सा है फैमिली से डिटर्मिन होता है, और उसके बाद इट डिटर्मिन्स योर वैल्यूज़। कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसा पड़ रहा है उसकी बातें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इट डेवलप्स योर क्रिटिकल थिंकिंग, आपको सोचने की ताकत देती है। करिकुलम मेंटेन करती है, आपके लिए बताती है कि आपके लिए स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है, बताती है आपके लिए चैरिटी और फिलैंथ्रोपी कितनी इंपॉर्टेंट है। सर्विस लर्निंग प्लस कम्युनिटी इंगेजमेंट। सोसाइटी में फैमिली, सोशलाइजेशन, एजुकेशन लिखा है आगे, पीयर इन्फ्लुएंस, कल्चर, रिलीजन, मीडिया रोल, रेगुलेटरी सिस्टम, इन सब के रोल। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके नोट्स ना भी हों तो भी काम हो जाता है, पर सिंस आई हैव टू कंप्लीट द सिलेबस तो इनके नोट्स मैंने डाल दिए यहाँ पे। एटीट्यूड पे आते हैं अब। एटीट्यूड ना, अब डेफिनेशन देख लो, हमने क्या क्या देख लिया वो भी देख लेते हैं। ये हो गया ह्यूमन वैल्यूज़ हो गई, एटीट्यूड देख लेते हैं। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड और ईआई ये भी आज कर लेंगे, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या क्या पूछा एटीट्यूड में, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसका इन्फ्लुएंस, रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर, तो डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ देखेंगे थॉट और बिहेवियर के साथ। मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेंगे, एक एक पॉइंट आएगा। एटीट्यूड इज़ अ प्री डिस्पोजिशन to think, feel or act in a particular way towards a class of people, object और ideas। हम एटीट्यूड को ना एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे देते हैं। अक्सर हम कह देते हैं कि उसमें देखो कितना एटीट्यूड है। वो एटीट्यूड का मतलब एक नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं होता। एटीट्यूड मीन्स साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, आपके दिमाग में एक फिज़िकल परसेप्शन बन चुकी है पहले ही, किसी प्रोजेक्ट को लेके, किसी ऑब्जेक्ट को लेके, किसी आइडिया को लेके, किसी बिलीफ को लेके, किसी वैल्यू को लेके, किसी सिस्टम को लेके, किसी भी चीज़ को लेके आपके दिमाग में इफ़ यू हैव एनी प्री कंसीव्ड नोशन दैट बिकम्स योर एटीट्यूड। प्री डिस्पोजिशन, पहले की पोजीशन टू फील और थिंक इन अ सर्टेन मैनर, ठीक है। दे आर लाइक्स और डिसलाइक्स। कंपोनेंट्स, अब इसके कंपोनेंट्स हैं ABC, क्या कंपोनेंट्स हैं, अफेक्शन, कॉग्निशन एंड बिहेवियर। यहाँ पे मैं दिखाई दूँ, अब पेन बदल लेता हूँ यार, इसमें मज़ा नहीं आ रहा। कंपोनेंट्स, अफेक्शन, कॉग्निशन, बिहेवियर। जो एटीट्यूड होता है वो आपकी इफेक्शन को डिटर्मिन करता है। फॉर एग्जांपल, एक मदर चाइल्ड का बिहेवियर है, वो मदर चाइल्ड का बिहेवियर, मदर चाइल्ड का अफेक्शन विल बी डिटर्मिन बाय योर एटीट्यूड, और योर एटीट्यूड विल डिटर्मिन दैट मदर चाइल्ड बिहेवियर। कॉग्निशन, कॉग्निशन मतलब कोई भी काम अगर आप सोच समझ के कर रहे हो, प्रोएक्टिवली मेंटल लेवल पे कर रहे हो, उसके बाद कोई भी एक्शन होगा, हम कहेंगे कि वो हमारे एटीट्यूड से डिराइव्ड है। बिहेवियर, एटीट्यूड बेसिकली लीड्स टू आवर बिहेवियर।
ठीक है, हमारा बिहेवियर कैसा है वो डिटरमिन करता है। चेंजिंग एटीट्यूड, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी कोविड में, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, इनक्रेडिबल इंडिया, और पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उसके कोट्स हैं। एटीट्यूड में और क्या देखेंगे, वैल्यूज़ और एटीट्यूड का डिफरेंस देख लेते हैं। वैल्यूज़ हमने देखा था कि गाइड्स आर एक्शंस, एटीट्यूड में हमने देखा था कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एटीट्यूड में हमने देखा था कि साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज़ हैं, प्री डिस्पोजिशन है फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए प्री डिस्पोजिशन है, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है, ठीक है। तो वही ये डेफिनेशन आ गई। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ पर्सनस करेक्टर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ पर्सनस पर्सनैलिटी, shows moral, ethical and overall character, shows individual behavior for a particular object, directly influenced by family, friends or culture, directly influenced by person's values, ठीक है। मॉरल एटीट्यूड और पॉलिटिकल एटीट्यूड ये सिलेबस में था, देख लो, पॉलिटिकल एटीट्यूड, मॉरल एटीट्यूड। मोरालिटी रेफर्स टू राइचियसनेस, मोरालिटी हमने देखा था कि हमारे ही प्रिंसिपल्स विच डिटर्मिन आवर एक्शंस टू बी राइट और रॉन्ग। तो मॉरल एटीट्यूड क्या होता है, आर द एटीट्यूड कंसर्न्ड विद राइटियस मैनर्स, वैसा एटीट्यूड जो सही चीज़ों की तरफ प्रमोट करे इज़ कॉल्ड मॉरल एटीट्यूड। मॉरल एटीट्यूड इज़ नॉट अ न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, सम मॉरल एटीट्यूड्स आर गुडनेस, रिस्पेक्ट, एम्पथी, सेल्फलेसनेस, ये हमें राइटियसनेस की तरफ प्रमोट करते हैं ना, तो दिस इज़ मॉरल एटीट्यूड। पॉलिटिकल एटीट्यूड आर द अप्रोचेज ऑफ पीपल टू द एरिया ऑफ पब्लिक लाइफ। अब एक मिनट, यहाँ पे भी आ ही जाते हैं सीधा। इट प्रमोट्स आवर अप्रोचेज टूवर्ड्स द एरिया ऑफ पब्लिक लाइफ कवर्ड बाय पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजी, कवर्ड बाय पॉलिटिकल साइकोलॉजी। हमारा कैसा एटीट्यूड है टूवर्ड्स द पब्लिक लाइफ, लोगों की तरफ हमारा कैसा एटीट्यूड है, इट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल एटीट्यूड, ठीक है। एग्जाम्पल, व्यूज़ ऑन नेशनलिज्म कैसे हैं, डेमोक्रेसी के ऊपर क्या क्या व्यूज़ हैं, फ्रीडम के ऊपर कैसे व्यूज़ हैं हमारे। Also, set of rules and regulations, custom, traditions, beliefs that influence the political system of the country. Example, voting behavior, people cast vote वाली लाइन। अच्छा, ये लाइन ना बड़ी फेमस है, ये लिख लेना, मेरे ऑप्शनल में देखी थी मैंने। People do not cast their vote, but vote for their कास्ट, कि जो लोग हैं वो अपनी वोट को कास्ट नहीं करते, कास्ट के लिए वोट करते हैं, ठीक है, वोट नहीं डालते, कास्ट के लिए वोट डालते हैं। एटीट्यूड और बिहेवियर का डिफरेंस देख लेते हैं। एटीट्यूड हमने देखा है, बिहेवियर क्या होता है, ऐसे एक्शंस, मूव्स और कंडक्ट जो दूसरों की तरफ फॉरवर्डेड हों, हमारा दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ गाइड आर बिहेवियर, हमारी वैल्यूज़ डिटरमिन करते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारे बिहेवियर के बाद हमें पता लगता है कि हमारे एक्शंस कैसे होंगे, ठीक है। बट कहीं पे ना यहाँ पे एटीट्यूड आ जाता है, और एटीट्यूड हमारे वैल्यूज़ और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर देता है। तो ये डायग्राम बन गया एक, ये ऐसे मैंने अभी बनाया है सोच समझ के, कैसे एटीट्यूड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, बिहेवियर गाइडेड बाय वैल्यूज़, वेन डायग्राम की तरह यार, ठीक है। डिफरेंसेस पढ़ो, बेसिक बातें आगे बढ़ो। हाउ डू एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बिहेवियर, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, सेल्फिश एटीट्यूड, रैशनल एटीट्यूड, इगोइस्टिक एटीट्यूड, वैल्यू बेस्ड एटीट्यूड, सभी के एक एक एग्जाम्पल है। सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन, एप्टीट्यूड ओके। मुझे लगता है लेक्चर लंबा हो जाएगा, आई हैव टू टेक 3 लेक्चर्स ऑफ एथिक्स, 2 लेक्चर्स में कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो टुडे वी विल कंप्लीट यहाँ तक, यहाँ से कल को शुरू करेंगे, ठीक है। सोशल इन्फ्लुएंस देख लेते हैं क्या होता है। सोसाइटी जब हमें इन्फ्लुएंस करती है तो वो सोशल इन्फ्लुएंस है, सिंपल चीज़ें हैं, इसलिए तो डेफिनेशंस वगैरह लिखी हैं। मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं यार, डेफिनेशंस तो देखो यहाँ पे रेडीमेड है, आप याद कर लोगे। मार्क्स मिलेंगे आपको एग्जाम्पल्स के, कोड्स के, आपकी रिप्रेजेंटेशन स्किल के, कैसे आप लिख पा रहे हो, ठीक। सोशल इन्फ्लुएंस क्या है, इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन सोशल मेम्बर्स थिंकिंग्स, बिलीव्स एंड ओपिनियंस एट्सेट्रा। जो हम सोशल मेंबर्स हैं, हम सोसाइटी के लोग हैं, हमारी थिंकिंग, बिलीफ और ओपिनियन को इम्पैक्ट करे सोसाइटी के व्यूज़, उसे हम सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं। अकर्स व्हेन इमोशन, बिहेवियर और ओपिनियंस आर अफेक्टेड बाय अदर्स इन अ सोसाइटी,
एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत कैंपेन टू चेंज द एटीट्यूडनल बिहेवियर ऑफ पीपल, के बाहर में शौच ना करो, ODF हो, ओपन डेफिकेशन फ्री हो, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस हो, प्लस प्लस हो, वेस्ट मैनेजमेंट आ जाए, गंदगी मत फैलाओ, विच इज़ इवन अ सीरियस प्रॉब्लम अभी भी। परसुएशन क्या होता है? आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, आपको ये चीज़ बुरी लग रही है, पर मुझे पता है कि यह चीज़ आपके लिए अच्छी है एज अ पेरेंट, तो मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, इसे करो, समझाऊंगा। तो इट इज़ नथिंग बट परसुएशन। आपकी जो एटीट्यूड है उसको चेंज करना और उससे दूसरी दिशा में लेके जाना इज़ परसुएशन। इट इज़ द एबिलिटी टू चेंज द आइडिया, ऑब्जेक्ट और डिसीजन ऑफ अदर्स थ्रू कन्विंसिंग पावर। It is a type of social influence. It is a process aimed at changing a person's or group attitude or behavior towards event, ideas or objects. Uses both verbal and non-verbal communication. अच्छा, ये ना persuasion क्या है? Persuasion is not manipulation. Persuasion is not manipulation. Manipulation में ना एक negative connotation होती है. Manipulation अपने यूज़ के लिए या मिसयूज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि उसे मैनिपुलेट कर देना, वेरस परसुएशन इज़ यूज फॉर द गुडनेस ऑफ द पर्सन हिमसेल्फ, जिसे हम परसुएट कर रहे हैं उसके अच्छे के लिए होता है और ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द सोसाइटी। परसुएशन इज़ नॉट मैनिपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, श्री कृष्ण परसुएडेड अर्जुना टू फाइट इन द कुरुक्षेत्र वॉर इन महाभारत, ठीक है। जस्ट बिफोर द महाभारत वॉर युयुत्सु स्विच्ड साइड्स। अब क्या हुआ, पहले ना युयुत्सु कौरवों की साइड थे, लेकिन वॉर शुरू होने से पहले वो पांडवों की साइड चले गए और 11 महारथी थे पांडवों के बीच में जो सेना को लीड कर रहे थे, एंड युयुत्सु बिकेम वन ऑफ दोज 11 महारथीज, ठीक है। तो परसुएड किया था कृष्ण जी ने, परसुएशन के कारण वो यहाँ पे आ गए। एग्जाम्पल्स आती हैं, एड्स आती हैं एंटी स्मोकिंग कैंपेन वगैरह की कि टबैको इज़ इंजूरियस टू योर हेल्थ, कॉजेज कैंसर, ये वो, ठीक है। दिस इज़ नथिंग बट परसुएशन। अब ये कोर्स हैं परसुएशन के, कर लेना। और एप्टीट्यूड से यार कल को स्टार्ट करेंगे, एप्टीट्यूड, फाउंडेशनल सिविल सर्विसेज, काफ़ी कुछ बचा है, ये कल को देखेंगे, ठीक है। तो सी यू। मैं लेक्चर छोटा ही रखना चाहता था पर काफ़ी एक्सप्लेन करने के कारण हो गया बड़ा, सॉरी फॉर दैट। साइनिंग ऑफ योर को होस्ट, बाय अचीवर्स, ऑल द बेस्ट।